जय हिंद। मैं कमलेश सर, एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है आप लोगों का। और इस सेशन में हम लोग इसके पहले सेशन में हम लोगों ने बौद्ध धर्म पर डिस्कशन किया था और बड़ी अच्छी क्लास हम लोगों की है, आप लोग अवश्य उसे देखिएगा। और इस सेशन में हम लोग जैन धर्म पर डिस्कशन करेंगे। ओके, और जैन धर्म को हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे कि आपके एग्जाम के जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न आप लोगों को मिल जाएं। तो आइए हम लोग जैन धर्म को प्रारंभ करते हैं। जैन धर्म, जैनिज्म को हम लोग देखते हैं, जैन धर्म को देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि पहला पॉइंट आपको मैं बताता हूँ कि जैन धर्म का ओरिजिन कब हुआ। तो जैन धर्म की ओरिजिन 6th सेंचुरी BC यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। ओके, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का ओरिजिन हुआ। अब जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं। ओके, तीर्थंकर 24 तीर्थंकर है। तीर्थंकर का मतलब होता है तप करने वाला, तपस्वी, ज्ञानी। ओके, रास्ता दिखाने वाला, पर्यायवाची शब्द बहुत से हैं इसके। ओके, प्रमुख भी होता है, चीफ हेड भी होता है। ओके, सर्वज्ञानी भी होता है, रास्ता दिखाने वाला भी होता है। तो यह तीर्थंकर लोग कुल 24 तीर्थंकर हैं और इन तीर्थंकरों का हम लोग देख लेते हैं। लेकिन इसमें कुछ तीर्थंकरों का जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में इनके प्रतीक चिन्ह पूछ दिया जाता है, यानी उन तीर्थंकरों का नाम और सिंबल उनके क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है, पूछ दिया जाता है। कभी कभी मैच करने वाले में दे देता है, यानी मैच करने वाला क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, एक तरफ तीर्थंकरों का नाम रहता है, एक तरफ उनके सिंबल रहते हैं। तो मैच करने को दे देता है कि किसका बैल है, किसका घोड़ा है, किसका सर्प है, किनका। ओके, तो इस रूप में दे देता है। तो इस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। और फिर कुछ पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट है कि कितने पौराणिक है और कितने ऐतिहासिक है, यह भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, तो उस पर डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। ओके, तो आइए पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो यह जैन तीर्थंकर है, ध्यान रखना है। अब फर्स्ट जो जैन तीर्थंकर हैं, पहले जो जैन तीर्थंकर है ऋषभनाथ या ऋषभदेव भी कहा जाता है, या इन्हीं को आदिनाथ भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि आदिनाथ क्यों कहा जाता है? इसलिए आदिनाथ कहा जाता है कि जो प्रारंभिक होते हैं, फर्स्ट होते हैं, उनके लिए आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि इनका नाम आदिनाथ अथवा ऋषभनाथ भी दोनों नामों से अभिहित किया जाता है या कॉल किया जाता है, पुकारा जाता है। ओके, तो फर्स्ट तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ हैं। इनका ऑक्स यानी बैल है। ओके, इनका प्रतीक चिन्ह देखिए, अब एक तरफ जैन तीर्थंकर, दूसरी तरफ प्रतीक चिन्ह, एक तरफ जैन तीर्थंकर, दूसरी तरफ प्रतीक चिन्ह। हम सोचे कि आपको ऐसे समझा दे, लेकिन फिर नाम बोल करके लेकिन आप लोग लिख नहीं पाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हमने लिख भी दिया कि आप लोग देख करके लिख लेंगे और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको बता देंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। तो ऋषभनाथ इनका बैल है, अजितनाथ गज है यानी एलिफेंट है, शंभवनाथ अश्व है, अभिनंदन नाथ बंदर है यानी मंकी है, सुमितनाथ चकवा पक्षी है। ओके, यानी लाल हंस जिसे आप कहते हैं, पद्म प्रभु कमल है यानी रेड लाल कमल है। और इसके बाद सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक चिन्ह है। ओके, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक चिन्ह, चंद्र प्रभु या चंद्र प्रभुनाथ, इनका चंद्रमा है, मून है, लेकिन अर्ध चंद्रमा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो लेकिन मून ही आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। इसके बाद पुष्प दंतनाथ हैं, इनका मकर है। ओके, मकर का मतलब मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। ओके, इसके बाद शीतलनाथ, इनका कल्प वृक्ष है। तो इतने इंपॉर्टेंट हो गए। आगे बढ़ते हैं। 11वें नंबर पर है श्रेयांसनाथ, इनका गैंडा है यानी राइनोसेरस है। इसके बाद वासुपुंजनाथ, इनका बफेलो यानी भैंसा है। ओके, विमलनाथ वराह है, वराह मतलब आप लोग समझते होंगे, जिसे बोर का वाइल्ड बोर भी कह लीजिए, जंगली सुअर या सुअरा भी कह सकते हैं, बोर पिग भी कह सकते हैं, सुअर। तो विमलनाथ का वराह है, भगवान विष्णु का जो वराह अवतार है, ध्यान रखिएगा, आगे चल करके हम कंपेरिजन करा देंगे। अनंतनाथ का सेही है, फॉल्कन यानी जिसके शरीर पर कांटे होते हैं, छोटा होता है। ओके, धर्मनाथ का वज्र है और शांतिनाथ का मृग है। मृग का मतलब आप लोग डियर समझ ही रहे होंगे, हिरण जिसे कहा जाता है। कुंथनाथ का बकरा है यानी मेल गोट। ओके, अरहनाथ का मछली, आवली कुंभ, जलकुंभी भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, लेकिन फिश मछली। इसके बाद अरहनाथ हो गए मछली। इसके बाद 19 नंबर पर है मल्लीनाथ। मल्लीनाथ का वाटर पार्ट यानी घड़ा कह लीजिए, जिसमें जल भरा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 20वें नंबर पर है मुनि सुब्रत नाथ, और मुनि सुब्रत नाथ का कूर्म है, कूर्म का मतलब कछुआ, कच्छप। ओके, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर पर नेमिनाथ, इनका नील कमल है। ओके, यानी ब्लू लोटस। आगे चलते हैं
कि 22वें नंबर पर 22 अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी का कौंच है यानी शंख है। 23वें नंबर पर पार्श्वनाथ, स्नेक यानी सर्फ। इसके बाद 24 यानी 24वें नंबर पर है महावीर स्वामी, इनका है लॉयन यानी सिंह। अब आपसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, सबको नहीं याद करना है, जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर विशेष ध्यान रखना है। ऋषभनाथ नंबर 1 पूछा गया है बैल, अजीतनाथ गज, संभवनाथ अश्व और अभिनंदन नाथ बंदर मंकी। ये 4 तो आपको शुरू का याद करना पड़ेगा, स्टार्टिंग प्रारंभिक लोगों का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद और किसको याद करना पड़ेगा आपको, 19 नंबर पर मल्लीनाथ है, ओके, मल्लीनाथ को याद करना पड़ेगा। इसके बाद 22वें नंबर पर अरिष्टनेमी है, इनको याद करना पड़ेगा। इसके बाद 23 नंबर, 24 नंबर। तो लास्ट का जो है अरिष्टनेमी, 23वें नंबर पर पार्श्वनाथ और 24वें नंबर पर महावीर स्वामी। तो अरिष्टनेमी का शंख है, कौंच है, पार्श्वनाथ का सर्प है, महावीर स्वामी का सिंह है। तो इन लास्ट में 23वें और 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का, महावीर स्वामी का आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लास्ट का जरूर याद करना है कि महावीर स्वामी शक्ति लायन, ओके। इसके बाद 23वें नंबर पार्श्वनाथ सर्फ, कई बार पूछा गया है सर्फ पर। अरिष्टनेमी शंख कौंच। इसके बाद मल्लीनाथ का भी एग्जाम में पूछा गया है कलश। इधर आप देख लीजिए ऋषभनाथ यानी आदिनाथ का बैल है प्रतीक चिन्ह। इसके बाद अजितनाथ का गज है, संभवनाथ का अश्व है, अभिनंदन नाथ का बंदर यानी मंकी। तो 4 1 2 3 4 प्रारंभ का और लास्ट का 19 नंबर पर मल्लीनाथ, 22वें नंबर पर अरिष्टनेमी, 23वें नंबर पर पार्श्वनाथ और 24वें नंबर पर महावीर। इतना जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा, इसके अलावा भी पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सपोज दैट कभी कभी अलग हट के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो सभी पर नजर डालते रहेंगे आप लोग तो अच्छा रहेगा, इतना जान लेना है। अब आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लिया जाए। जैन धर्म के ओके संस्थापक जो माने जाते हैं वह ऋषभनाथ, ध्यान रखना है। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभनाथ हैं। और दूसरा प्रश्न आपको पूछा जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, तो महावीर स्वामी हैं, ओके। महावीर स्वामी का मतलब 24वें तीर्थंकर। क्यों? महावीर स्वामी के पूर्व जितने भी तीर्थंकर थे जो जैन धर्म से संबंधित जो भी उपदेश दिए, जो भी नियम बनाए, जो भी उनका डॉक्ट्रिन था यानी प्रिंसिपल था, सिद्धांत था, सभी को ओके सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित रूप में जैन धर्म में रख करके रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। इसीलिए उनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो इस बात को आप लोग जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऋषभनाथ संस्थापक है, लेकिन जबकि 24वें जो तीर्थंकर है महावीर स्वामी, यह जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं यानी फाउंडर, रियल फाउंडर। 2 तरह के प्रश्न हो गए, ओके। अब इसके बाद अगले प्रश्न पर आए हम लोग। 19वें नंबर पर जो मल्लीनाथ हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, इनका कलश है और यह है इनके पर ऐसा थोड़ा सा विवादास्पद चीजें हैं, लेकिन जो एग्जाम में एग्जैक्ट पूछता है उसको जानते रहिए आप लोग। कुछ विद्वान, अब यह 24 तीर्थंकरों में यही एक स्त्री थे। अब रह गई बात है, कुछ विद्वानों में यह मतायक है कि नहीं ये स्त्री नहीं थे, पुरुष थे, ओके। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है, अलग से हम डिटेल बता देंगे कौन कौन विद्वान इनको मानते हैं, कौन कौन विद्वान नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? तो क्योंकि दैट टाइम का जो समाज था पुरुष प्रधान समाज, और वह स्त्री को तीर्थंकर में स्थान नहीं मिलना चाहिए। लेकिन क्यों स्त्री के रूप में रखा गया है? क्योंकि कलश, जल भर करके कलश जो इनके हेड पर, सिर पर रखा गया है, जो इनका कलश प्रतीक चिन्ह है, वाटर पार्ट, इसके आधार पर इन्हें स्त्री साबित किया जाता है या प्रूव किया जाता है, ओके। तो आपसे एग्जाम में, अब आप विवाद में आपको नहीं पढ़ना है, आपको सीधे जानना है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन तीर्थंकर ओके स्त्री थी, तो मल्लीनाथ आपको मार देना है, 19वें नंबर के ये तीर्थंकर हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, ओके। इसके बाद आ जाइए 22 यानी 22वें नंबर पर अरिष्टनेमी है। अरिष्टनेमी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का सखा कहा जाता है। सखा का मतलब फ्रेंड कहा जाता है, यानी कृष्ण भगवान के समकक्षी बोले जाते हैं, तो उनके फ्रेंड बताए गए हैं, मित्र बताए गए हैं, सखा बताए गए हैं। तो यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप हमसे यह क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए जो प्रमाण हमें मिल रहे हैं, जो दिए गए हैं, उसके आधार पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब आप हमें ये न कहिएगा कि आप गलत पढ़ा रहे हैं। भगवान कृष्ण तो ओके जो हमारे चले आ रहे हैं सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, तो वह इस समय तो थे नहीं द्वापर में थे या फिर त्रेता में थे। आप वहाँ के प्रपंच में आप लोग न पढ़िएगा, उस बीच में न पढ़िएगा। वो धर्म का वो पूरी तरह से धर्म का मामला है। यहाँ पर जो हम लोगों को इतिहास
में जो हमारे विद्वानों द्वारा लिखा गया है, जो बताया गया है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, अब ये बात अलग की हो गई कि भगवान कृष्ण कब थे, कलयुग में थे कि नहीं थे, तो वो बातें अलग हो गई, वो छोड़ दिया जाए, वो विवाद का प्रश्न है, दर्शन का विषय है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों को प्रमाण मिलता है कि अरिष्ट दिया गया है इतिहासकारों द्वारा, विद्वानों द्वारा, तो वह अरिष्टनेमी भगवान कृष्ण के समकक्षी बताए गए हैं, सखा बताए गए हैं। ओके, तो इसलिए ध्यान रखें। हमने इसलिए कर दिया कि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप ऐसे पढ़ाते हो, वैसे पढ़ाते हो, महात्मा गौतम बुद्ध को, मतलब गौतम बुद्ध को महात्मा आप कहते हो, तो अभी उन लोगों को भी पढ़ने की ज़रूरत है, अच्छे से वो पढ़ लें, क्योंकि आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ कि मैं धर्म दर्शन भी पूरा पढ़ डाला हूँ, और कभी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को कि ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये धर्म ग्रंथ है और प्रोफेसर पीबी काड़े का, और यह आप देख सकते हैं कि वेद भी है, ऋग्वेद, चारों वेद मैं रखा हूँ, इसके बाद पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो पिछले 10 साल से जो अनुभव है मेरा, मैं रियल बुक पढ़ के आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ओके, सारी बुकें मैं रखा हूँ, कभी हम दिखा देंगे, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अरिष्टनेमी, तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से अरिष्टनेमी भगवान कृष्ण के समकालीन थे या सखा थे। इसके बाद अब 2 प्रश्न पर और डिस्कशन हम लोग कर लें, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है उस पर हम लोग डिस्कशन कर लें। 23वें नंबर, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, यह ऐतिहासिक तीर्थंकर माने जाते हैं, जो आपसे पूछा जाता है। 24 तीर्थंकरों में 23वें और 24वें जो तीर्थंकर हैं ऐतिहासिक माने जाते हैं। शेष कैसे माने जाते हैं? शेष पौराणिक माने जाते हैं। अब पौराणिक शब्द की हम व्याख्या कर देंगे तो कुछ लोगों को आपत्ति हो जाएगी, जो जैन धर्म वाले लोग हैं। देखिए, पौराणिक का मतलब यह है कि अब वह, जैसे हम लोग हिंदू धर्म में देखते हैं भगवान राम को, भगवान कृष्ण को। ओके, तो जब गॉड के रूप में किसी की स्टडी किया जाता है तो वो पौराणिक रूप में हो गए, वह काल्पनिक रूप में हो गए, वह अवतार लिए थे, अवतारी पुरुष थे। तो ये बातें हैं। तो यहाँ पर पौराणिक का मतलब यह हो गया कि यह काल्पनिक किया गया था, या पौराणिक रूप में, एक गॉड के रूप में आगे चल करके स्थापित कर दिए गए। तो यह जो 1 से लेकर के 22 तक अरिष्टनेमी तक थे, यह पौराणिक रूप में पौराणिक पुरुष के अंतर्गत रखे गए हैं। ओके, और जबकि 23 और 24 ऐतिहासिक पुरुष के अंतर्गत रखे गए हैं। अब आप कहेंगे पौराणिक और ऐतिहासिक में अंतर क्या है, उसको बताइए सर। तो देखिए, ऐतिहासिक का मतलब यह है कि उनका जन्म स्थान क्लियर है, उनके माता पिता का नाम क्लियर है, उनके पत्नी का नाम क्लियर है, उनके बच्चे हैं तो बच्चों का नाम क्लियर है, उनके भाई हैं तो भाइयों का नाम क्लियर है। इसलिए पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी को ऐतिहासिक तीर्थंकर माना गया है, जबकि शेष जो 22 बच रहे हैं तो उनको पौराणिक तीर्थंकर के अंतर्गत रखा गया है। तो यह आप लोगों को बहुत अच्छे से हमने समझाया। अब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं ऋषभनाथ या ऋषभ जो देव है या आदिनाथ भी कहा जाता है। ओके, उन पर डिस्कशन कर लेते हैं और फिर पार्श्वनाथ पर, फिर महावीर पर आते हैं। बड़े डिटेल में बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। ओके, और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रयागराज में अगर रहते हैं तो आके पढ़ लीजिए। इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट सलूरी शुक्ला मार्केट में है। ओके, और आके पढ़ लीजिए। और एकदम मेरा सेवा भाव है, आप लोगों को फीस की चिंता नहीं करनी है। और मैं व्यावसायिक रूप में टीचर भी नहीं हूँ, पढ़ाता भी नहीं हूँ, मैं दिल से पढ़ाता हूँ। ओके, आप ही लोग मेरे सब कुछ हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। और पहले जो तीर्थंकर हैं ऋषभनाथ अथवा ऋषभदेव अथवा ऋषभनाथ अथवा आदिनाथ, इन्हीं का नाम है। ओके, तो आदिनाथ भी इनको कहा जाता है, ऋषभनाथ भी कहा जाता है, आदिदेव भी कहा जाता है। ओके, अथवा ऋषभ देव भी कहा जाता है। तो यह पहले तीर्थंकर है, यानी फर्स्ट तीर्थंकर है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जबकि जैन धर्म के, हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। फिर आगे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन प्रश्न आपका करता है कि केवल लिखता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तब आप मार दीजिएगा ओके ऋषभनाथ को। ओके, अगर वास्तविक शब्द जोड़ दे तो पार्श्वनाथ को मारिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि प्रथम तीर्थंकर भी थे। ओके, ये भी बात ध्यान रखना है, प्रथम तीर्थंकर। अब जो जैन ग्रंथों में इनके बारे में क्या दिया गया है, कहाँ के रहने वाले थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था और फिर इनकी मृत्यु कहाँ हुई, ये देख लिया जाए। तो यहाँ पर ऋषभदेव के बारे में जो बताया गया है
यह बताया गया है कि इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, और अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र जी की भी भूमिया है, और भगवान रामचंद्र जी को विष्णु का अवतार माना जाता है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। तो इसके बाद अयोध्या में हुआ था, और यह इक्ष्वाकु वंश के थे। यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह किस वंश के थे? इक्ष्वाकु वंश के थे। और इक्ष्वाकु वंश के भगवान राम भी थे, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या हो गया कि एक ही परिवार कह लीजिए, एक ही पटीदार कह लीजिए, या एक ही गांव कह लीजिए, या एक ही स्थान कह लीजिए, या एक ही वंश कह लीजिए। इक्ष्वाकु वंश के थे तो एक ही स्थान और एक ही कुल से हुए लोग, ओके। और एक जो है भागवत धर्म को आगे बढ़ाए, यानी वैष्णव धर्म को। भगवान राम विष्णु के अवतार माने जाते हैं, तो वैष्णव परंपरा को आगे बढ़ाए, और यह जैन धर्म को आगे बढ़ाए। मतलब एक ही कुल से निकले हुए व्यक्ति, आपको विचार करके पढ़ना है, एनालिसिस करके, तब एग्जाम के क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो भगवान राम भी उसी वंश के इक्ष्वाकु, और यह भी इक्ष्वाकु वंश के, इस बात को ध्यान रखना है। अब इनके दो पुत्रों के बारे में जानकारी मिलती है, एक भरत और एक बाहुबली, दो पुत्र। दक्षिण भारत में बाहुबली की पूजा होती है, ओके। और भरत का भी नाम आप लोग सुने होंगे, क्योंकि भारत का नाम पढ़ने के पीछे एक रीजन यह भी दिया जाता है कि आदिनाथ के जो पुत्र भरत थे, उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ओके। आगे बढ़ते हैं, और एक टॉपिक में हम आप लोगों को डिस्कशन करा देंगे कि हमारे देश का नाम कब कब क्या पड़ा, भारत, हिंदू, हिंदुस्तान, ओके, और इंडिया, सब पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो इनके दो पुत्र भरत और बाहुबली। अब यहाँ समाज का स्वरूप देख लिया जाए, नेचर। कब का नेचर? जब ऋषभ देव आए, यानी 6th सेंचुरी BC, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब यह आए तो समाज असभ्य और बर्बर था, यानी सिविलाइज नहीं था, असभ्य था। लोग असभ्य थे, बर्बर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको किसी तरह के सामाजिक नियम के बारे में ज्ञान नहीं पता था, जानकारी नहीं थी। तो इन्होंने लोगों को सामाजिक नियमों से अवगत कराया। तो समाज के जो रूल थे, नियम थे, उन नियमों से इन्होंने अवगत कराया और लोगों को सभ्य बनाया, तो सिविलाइज किया, ध्यान रखना है, लोगों को इन्होंने सभ्य बनाया और आदर्श के मार्ग पर चलने की बात कही। और फिर इसके बाद आगे चल करके इनकी जो मृत्यु है, यह कैलाश पर्वत पर हुई। अपने जीवन के अंतिम समय में यह कैलाश पर्वत पर चले गए और वहीं जा करके इनकी मृत्यु हो गई। तो इनसे संबंधित इतने पॉइंट मिलते हैं जिस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, और यह पौराणिक व्यक्ति के रूप में रखे गए हैं, ओके। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला जो है 23वें जो तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लें। 23वें तीर्थंकर पर, और यह ऐतिहासिक है, ध्यान रखना है। 23वें जो पार्श्वनाथ है ऐतिहासिक तीर्थंकर है। कैसे? क्योंकि इनके रियल स्थान के बारे में पता लगता है, माता पिता के बारे में, ओके, सब कुछ। तो देख लिया जाए, इनका जन्म कहाँ हुआ? काशी में, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। पिता का नाम अश्वसेन था। अश्वसेन कहाँ के थे? काशी नरेश थे, काशी के राजा थे, ओके। माता का नाम वामा था, मदर नेम वाज वामा था, और पत्नी का नाम प्रभावती था। तो प्रभावती कुशस्थल की राजकुमारी थी, ओके। तो कुशस्थल राज्य की रहने वाली थी, और इनका विवाह किससे हुआ था? पार्श्वनाथ से। इसके बाद 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग इन्होंने कर दिया। तो इन्होंने गृह त्याग कब किया? 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया और संन्यास ग्रहण कर लिए, ओके। आगे बढ़ते हैं, और इन्होंने यह तपस्या करने के लिए कहाँ चले गए? सम्मेय पर्वत पर चले गए, ओके। तो सम्मेय पर्वत पर जाकर के उन्होंने तपस्या किया और वहीं पर एनलाइटमेंट अचीव की, यानी ज्ञान की प्राप्ति की, ओके। तो इन्होंने तपस्या किया सम्मेय पर्वत पर, उसी जगह जाकर के ज्ञान की इन्हें प्राप्ति हुई। इसके बाद इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, ओके। आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने कहाँ कहाँ किया? राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी आदि स्थानों पर इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और जैन धर्म में जो आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने 4 महाव्रत के सिद्धांत को दिया। 4 महाव्रत के सिद्धांत को दिया। और यह 4 महाव्रत का सिद्धांत क्या है? तो नंबर 1 है सत्य, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सत्य, और नंबर 2 है अहिंसा, नंबर 3 है अस्तेय, और नंबर 4 है अपरिग्रह, ओके। तो सत्य, सत्य के मार्ग पर चलना है, सदा सत्य बोलना है, मृदु वचन बोलना है, ओके, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। तो सत्य का मार्ग यही हुआ। इसके बाद अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है, यानी जीव हिंसा नहीं करनी है। व्यक्ति से लेकर, मानव से लेकर जीव जंतु, पशु पक्षी, किसी की हत्या नहीं करनी है। यहाँ तक कि जैन धर्म में अहिंसा पर, नॉन वायलेंस पर ही विशेष बल दिया गया है। हवा में भी जो छोटे छोटे
कण हैं या बैक्टीरिया हैं, कीटाणु हैं, उनकी भी मृत्यु न होने पाए, आप चलिए तो रास्ते में झाड़ू लगा के चलिए, क्योंकि पैर से दब करके छोटे छोटे कीड़े मकोड़े की भी मृत्यु न हो पाए। इसीलिए जैन धर्म दैट टाइम यानी 6th सेंचुरी BC में ही उन्होंने क्या किया, मुंह पर नाक पर पट्टी लगा के चलने, जैसे कोविड के समय में मास्क का यूज हम लोग करते थे, ओके, आज भी कर रहे हैं। तो दैट टाइम 6th सेंचुरी BC में कि कोई भी बैक्टीरिया मुंह में न जाने पाए, तो यह स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद था कि कोई भी बैक्टीरिया ऐसा चला गया, वायरस चला गया, ओके, जो किसी डिजीज को यानी बीमारी को पैदा कर सकता है, तो उससे भी शरीर बची रहेगी। लेकिन जीव यहाँ पर लाने का उद्देश्य इनका था छोटे छोटे जीव, पार्टिकल, हवा में भी तैरने वाले जीवों की मृत्यु न हो। पानी छान के पीना, यानी जल में भी अगर कोई बैक्टीरिया या कीटाणु हो तो वह भी जल के साथ ग्रहण करते समय, ओके, आमाशय में, स्टमच, पेट में न चला जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, इसीलिए वाटर, पानी को भी छान के पीना। भोजन अंधकार में नहीं करना कि उसमें भी कीटाणु इत्यादि चली जाए, उनकी मृत्यु हो जाए। तो ध्यान रखना, अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है, यानी नॉन वायलेंस पर विशेष बल दिया गया है जैन धर्म में, ये आपसे पूछा जाता है। यही नहीं, यहाँ तक कहा गया है कि मल मूत्र का परित्याग करना है, यानी शौच इत्यादि करना है तो पहले सफाई करिए तब शौच करिए, ओके। तो बड़े कड़े नियम बना दिए गए हैं। सड़क पर चलना है तो पहले झाड़ू लगाइए तब चलिए। तो यह अहिंसा पर, जैन धर्म में नॉन वायलेंस पर विशेष बल दिया गया है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अस्ते, चोरी न करना। तो चोरी न करना में यूनिवर्सल शब्द है, चोरी न करना से ही मतलब है बिना पूछे किसी का सामान भी न लेना, ओके, किसी का सामान न लेना। अगर किसी का सामान या कोई वस्तु लेना है तो आप उसके स्वामी से आज्ञा ले करके लीजिए, पूछ करके लीजिए, ओके। अगर बिना पूछे लेते हैं तो वो चोरी के अंतर्गत आ जाएगा। तो चोरी नहीं करना है, बिना पूछे किसी से किसी की सामग्री या वस्तु को नहीं लेना है, ओके। आगे अपरिग्रह, धन का संचय न करना। यहाँ धन का संचय का मतलब यह हो गया कि धन का संचय न करने का मतलब यह है कि आप अधिक से अधिक धन का संचय न करिए, आप उतना ही धन का संचय करिए जितना आपको जरूरत है। जितना आपको जरूरत है उतना ही धन का संचय करिए, शेष समाज के अन्य आवश्यकमंद लोगों में वितरण कर दीजिए या दे दीजिए, ओके। तो यह इनका, इसी को 4 महाव्रत कहते हैं। और जब हम लोग महावीर स्वामी को पढ़ा जाएगा, यह पार्श्वनाथ है, महावीर स्वामी को 24वें तीर्थंकर को पढ़ा जाएगा, तो एक वह इस 4 महाव्रत में एक व्रत और जोड़ देंगे, ब्रह्मचर्य, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रह्मचर्य को जोड़ करके 5 महाव्रत के सिद्धांत को दे देंगे, ओके। तो यही है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर बात है। इसके बाद इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और इसके बाद 70 वर्ष में इनकी मृत्यु होती है। 70 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक, क्लियर बात है। तो इन्होंने इतने पॉइंट पार्श्वनाथ से रिलेट थे, टू दी पॉइंट हम आप लोगों को बताए, क्योंकि ये यूट्यूब पर या फिर इस वीडियो क्लास पर बहुत डिटेल अगर समझाने लगेंगे तो आप लोग ऊब जाएंगे, इसीलिए हम टू दी पॉइंट ही चलने का प्रयास करते हैं, ओके। हम लोगों ने पार्श्वनाथ को देखा, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को हम लोगों ने बड़े अच्छे से देखा, ओके। अब हम लोग देखते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को। तो महावीर स्वामी के बारे में हम लोग फिर आप डिटेल देखते हैं। तो आइए, महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लें। प्रश्न यह बनता है कि जैन धर्म के फाउंडर कौन है, यानी जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो आप पढ़ते हैं कि ऋषभ नाथ है अथवा ऋषभ देव है, ओके। और उन्हीं का नाम आदिनाथ भी है, क्योंकि वह पहले है, प्रारंभिक है, इसलिए आदिनाथ भी उन्हें कहा जाता है, ओके। तो संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभनाथ है अथवा आदिनाथ है। लेकिन अगला प्रश्न जो आपसे बनता है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक उसका आंसर होगा महावीर स्वामी। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि इसके पहले के जो 23 तीर्थंकर थे, उन लोगों के द्वारा जो नियम बनाए गए थे जैन धर्म से संबंधित, जो प्रिंसिपल यानी सिद्धांत दिए गए थे, ओके, उन सभी को इन्होंने परिमार्जित करके एक नए तरीके से प्रस्तुत किया, ओके। तो परिमार्जित करके नए तरीके से प्रस्तुत किया, यानी जहाँ जरूरत पड़ी तो वहाँ पर कुछ और नियम बनाए, सिद्धांत में भी जरूरत पड़ी तो उसमें भी जोड़ करके उस सिद्धांत को आगे बढ़ाए। इस प्रकार उन नियमों और सिद्धांतों को नए तरीके से परिमार्जित कर
उसे धर्म में आगे बढ़ाया। इसीलिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक अथवा रियल फाउंडर कहा जाता है। ओके, अब आइए इनके लाइफ हिस्ट्री पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इनके जन्म पर पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो इनका जो जन्म से संबंधित 2 तिथियां यानी डेट मिलता है। नंबर 1 599 ईसा पूर्व से मृत्यु 527 ईसा पूर्व, और दूसरा जो तिथि है 540 ईसा पूर्व से मृत्यु 468 ईसा पूर्व। ओके, दोनों ही तिथियों के द्वारा इनका जीवन काल 72 ईयर यानी 72 वर्ष मिलता है। ओके, 72 वर्ष यह जिंदा रहे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन दोनों तिथियों में जो सटीक मानी जाती है यानी सत्य के ज्यादा नजदीक है वह तिथि है 540 ईसा पूर्व में जन्म और 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु। और यही तिथि आपसे एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, 540 ईसा पूर्व और 468 ईसा पूर्व। 599 जन्म और 527 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु, यह तिथि नहीं पूछी जाती है। अगर कभी पूछी भी जाएगी तो एक ही डेट इसमें से रहेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप कहेंगे कि दोनों पूछ दिया जाएगा तब सही क्या होगा, तब 540 में इनका जन्म जो है इसी को आपको सही मानना है और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई, इसको मानना है। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। जन्म स्थान कहाँ था? कुंडग्राम। इनका जन्म जो हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ पड़ता था? वैशाली में पड़ता था। वैशाली कहाँ पड़ता है? वर्तमान बिहार स्टेट में पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि वर्धमान यानी महावीर स्वामी का जन्म बिहार राज्य के वैशाली जिले के कुंडग्राम में हुआ था। ओके, यह भी कहेंगे तो चल जाएगा, सही है। आगे बढ़ते हम लोग। इनके फादर, पिता का क्या नाम था? फादर नेम वाज, तो पिता का नाम सिद्धार्थ था और वह ज्ञात्रिक क्षत्रिय थे, यानी ज्ञात्रिक वंश के थे, यानी ज्ञात्रिक वंश के क्षत्रिय थे। तो यह भी और महात्मा गौतम बुद्ध दोनों लोग क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनके माता का नाम त्रिशला था। माता का नाम त्रिशला था अथवा विदेह दत्ता भी एक नाम मिलता है। अब आगे बढ़ते हम लोग। त्रिशला का संबंध या त्रिशला कहाँ की थी? तो लिच्छवी नरेश राजा जो चेतक थे अथवा चेटक जिन्हें कहा जाता है, क्योंकि त और ट इंग्लिश में टी ही होता है। ओके, टी से त और टी से ट, इसलिए कहीं कहीं बुकों में आप देखेंगे राजा चेतक मिलता है, कहीं राजा चेटक प्रिंट रहता है, तो उससे घबराने की बात नहीं है आप लोगों को। ओके, तो राजा चेतक की यह बहन थी यानी सिस्टर थी। तो आप कह सकते हैं कि जो महावीर स्वामी थे यानी वर्धमान थे, उनके मामा कौन थे? राजा चेतक। और राजा चेतक लिच्छवी के यानी लिच्छवी वंश के राजा थे, यानी लिच्छवी के राजा थे। और आगे बढ़ते हम लोग। इनकी पत्नी, इनका विवाह हुआ राजकुमारी यशोदा के साथ। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। ओके, और यशोदा जो गोत्र से बिलोंग करती थी उस गोत्र का नाम था कुंडियन गोत्र। तो कुंडियन गोत्र से बिलोंग करती थी कौन? इनकी पत्नी यशोदा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे चल करके इन्हें एक विवाह के पश्चात यानी आफ्टर मैरिज इन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई, यानी पुत्री का जन्म हुआ और उसका नाम था प्रियदर्शना अथवा अरोज। ओके, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के पुत्री का क्या नाम था? तो प्रियदर्शना अथवा अरोज। इसके बाद आगे है जमाता जमाली, यानी इस प्रियदर्शना का यानी पुत्री का विवाह जिसके साथ हुआ था उनका नाम था जमाली, इसीलिए जमाता कहिए या दामाद कहिए, बातें कह रहे हैं। ओके, तो इनके जो दामाद थे यानी प्रियदर्शना के जो पति थे उनका नाम जमाली था, ऐसे भी आप समझ लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ महावीर स्वामी का बचपन से ही जो सांसारिक भौतिक जीवन था उसमें मन नहीं लगता था, बड़े ही सन्यासी तपस्वी विचारधारा के थे। इसीलिए आगे चल करके 30 वर्ष की अवस्था में ओके गृह त्याग करने का निश्चय उन्होंने किया। तो 30 वर्ष के जब हुए तो वह गृह त्याग कर दिए और गृह त्याग किए तो किससे आदेश लिए उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो गृह त्याग किए तो इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, इनका नाम था। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन से इन्होंने क्या किया? आज्ञा ली यानी आदेश लिया गृह त्याग करने का यानी संन्यास ग्रहण करने का, और फिर संन्यास इन्होंने ग्रहण कर दिया। अब संन्यास ग्रहण करने के बाद
इन्होंने ये यानी वर्धमान 12 वर्ष तक तपस्या की है। यानी बड़ा ड्यूरेशन जो है इनके तपस्या का, एनलाइटमेंट अचीव करने का जो ड्यूरेशन है वह है 12 वर्ष। तो 12 वर्ष इन्होंने तपस्या किया, तब जाकर के इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी एनलाइटमेंट अचीव कर पाए। अब हम लोग देखते हैं कि इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो आइए देख लेते हैं। तो 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया, और तपस्या किया तो स्थान का नाम क्या है? जुम्बिक ग्राम। ओके, जुम्बिक ग्राम विलेज था, वहां पर जाकर के इन्होंने तपस्या किया। और रिवर का नाम है, नदी का नाम है रिजुपालिक नदी, और वृक्ष का नाम है साल, ट्री का नाम है साल का वृक्ष। तो जुम्बिक ग्राम रिजुपालिक नदी के किनारे, जुम्बिक ग्राम के पास, जुम्बिक ग्राम में रिजुपालिक नदी के किनारे अथवा तट पर साल के वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या किया। और तपस्या किया तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाख मास के 10वें दिन। ओके, तो वैशाख मास के यानी वैशाख मास के 10वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें जैन धर्म में, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त करने को क्या कहते हैं? कैवल्य, कैवल्य कहते हैं। तो महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई? तो आप कह सकते हैं कि जुम्बिक ग्राम रिजुपालिक नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे। ओके, और वैशाख मास के 10वें दिन, तो वैशाख मास में, ओके, यानी मंथ में। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहीं से यह क्या हो गए? कैवल्य की प्राप्ति हो गई, तो अब केवलीन हो गए। यानी केवलीन का मतलब हो गया कि सिद्ध पुरुष, ज्ञानी जिसे आप कहते हैं। ओके, सिद्ध पुरुष से तात्पर्य है ज्ञानी, नॉलेजेबल पर्सन, ऐसे समझ लीजिए, नॉलेजेबल पर्सन हो गए अब, यानी सर्वज्ञ ज्ञानी हो गए। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। तो राजगृह में दिया, विपुलाचल पहाड़ी पर, बराकर नदी के तट पर या किनारे कह लीजिए। तो राजगृह में पहला उपदेश इन्होंने दिया विपुलाचल पहाड़ी पर, और नदी का नाम है बराकर रिवर यानी नदी। किसको दिया? जमाली को दिया। तो जमाली को इन्होंने पहला उपदेश दिया था। ओके, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हम लोग। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें क्या क्या कहा गया? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर को क्या क्या कहा गया? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इन्हें केवलीन कहा गया। अभी हम लोग डिस्कशन किए हैं कि जब जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त करने को, यानी एनलाइटमेंट अचीव करने को कैवल्य कहते हैं, तो अब यह जब ज्ञान प्राप्त कर लिए तो केवलीन हो गए। केवलीन का मतलब सर्वोच्च ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञानी या सर्वज्ञ कह लीजिए। ओके, और फिर इसके बाद जीन इन्हें कहा गया। जीन का मतलब विजेता। विजेता का मतलब किस तरह का विजेता? तो जब यह ज्ञानी हो गए तो इन्हें जीन भी कहा गया। जीन से तात्पर्य है इंद्रियों पर को बस में कर लेना, यानी जो मन है, ओके, उसे अपने कंट्रोल में कर लेना, उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेना, क्योंकि एक तपस्वी के लिए बहुत ही जरूरी है। ओके, नहीं तो रामायण में एक पंक्ति है अयोध्या कांड में, आई थिंक अयोध्या कांड में ही है, कि बिंद के वासी उदासी तपो व्रतधारी महामुनि नारी दुखारे। यानी विंध्याचल के जंगलों में जो तपस्वी लोग हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वह खुश नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, वह दुखी है। और दुखी का कारण क्या है? नारी दुखारे, स्त्री के लिए दुखी है। तो इसका मतलब कि वह जीन नहीं हो पाए, यानी विजेता नहीं हो पाए। कैसा विजेता? महावीर स्वामी की तरह अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए वह दुखी हैं। उनकी चाहत क्या है, इच्छा क्या है? स्त्री यानी नारी। ओके, तो ऐसे तपस्वी नहीं कहे जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। तो ज्ञान प्राप्ति कर लिए तो केवलीन हो गए, यानी सर्वोच्च ज्ञानी हो गया, और जीन विजेता हो गए। इंद्रियों इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिए, यानी इंद्रियों को जीत लिए। अब इंद्रिय निग्रह जिसे कहते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेना। ओके, किसी वस्तु को देख करके लालच नहीं करना, तृष्णा नहीं करना। इसके बाद निर्ग्रंथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बंधन रहित, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गए, सांसारिक बंधनों से। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरहत, पूजनीय अथवा योग्य। ओके, इसके बाद महावीर, अतुल पराक्रम रखने वाला। यानी जो आप अतुल पराक्रम का मतलब होता है, ये हम बलशाली से मतलब नहीं, तलवार उठाना नहीं, गदा उठाना नहीं, विल पावर की बात हो रही है। ओके,
कि विल पावर स्ट्रांग हो गया इनका, यानी महावीर स्वामी अब महावीर कहला, यानी अतुल पराक्रम रखने वाला। ओके, तो इतना ज्ञान प्राप्ति के बाद इतने जो टर्मोलॉजी हैं आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अवलीन सर्वोच्च ज्ञान, जीन विजेता इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना, निर्ग्रंथ बंधन रहित, कई बार निर्ग्रंथ आपसे एग्जाम में पूछा गया है, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अरहत पूजनीय अथवा योग्य, उसके बाद महावीर अतुल पराक्रम रखने वाला। ओके, तो यह बहुत टर्मोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म में ओके, तो पहला उपदेश तो जमाली को दिए, लेकिन पहली भिक्षुणी कौन बनी यह भी आपसे एग्जाम में पूछ देता है। तो पहली भिक्षुणी जो चंदना बनी थी, ओके, तो उनका नाम था चंदना। तो चंदना पहली भिक्षुणी थी और जमाली को पहला उपदेश दिए थे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इनका यह कितने वर्ष तक, यानी यहाँ पर ध्यान रखना है कि ज्ञान प्राप्ति इन्हें हुआ तो 30 वर्ष के अवस्था में हम लोगों ने देखा कि 30 वर्ष के अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। ओके, और 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या किया था। यानी ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कितने वर्ष में हुई, तो यहाँ पर 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और यह जब तक जीवित थे यानी 72 वर्ष तक, 72 ईयर तक यह बौद्ध धर्म का जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए। ओके, यानी अपने धर्म का, अपने मत का, जैन धर्म के विचारों का, सिद्धांतों का, नियमों का प्रचार प्रसार किए। ओके, अब इनकी मृत्यु देख लेते हैं हम लोग, तब दर्शन पर आते हैं। तो इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई। पावापुरी में राजा श्रीस्तिपाल के महल में हुई। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यह हम लोग महावीर स्वामी के लाइफ हिस्ट्री पर डिस्कशन किए। तो यहाँ पर अब पहले इनका प्रारंभिक नाम वर्धमान था, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त कर लिए तब इनका नाम क्या हो गया, महावीर स्वामी हो गया। महावीर का मतलब हम लोग देखें अतुल पराक्रम रखने वाला व्यक्ति, यानी जो कॉन्फिडेंस है इनका, ओके, विल पावर है, बहुत स्ट्रांग हो गया, तो इनका नाम महावीर पड़ गया, महावीर स्वामी। और यह 72 वर्ष की उम्र तक, यानी 72 वर्ष तक जिंदा रहे, और यह जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए, और अंत में पावापुरी में राजा श्रीस्तिपाल के महल में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं जैन दर्शन। ओके, तो हम लोग अब जैन दर्शन पर देखते हैं। ओके, महावीर स्वामी के लाइफ हिस्ट्री पर डिस्कशन हम लोग कर लिए, तीर्थंकरों पर कर लिए, तो अब जैन दर्शन को भी देख लेते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैन दर्शन में हम लोग देखते हैं पहले कि जैन दर्शन में जैन धर्म किसमें विश्वास करता है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टू दी पॉइंट हम लोग डिस्कशन करते हैं। ओके, पहला हम लोग देखे हैं आत्मा को सर्वोच्च सत्ता माना। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि आत्मा को, जैन धर्म आत्मा को ही सर्वे सर्वा मानता है। ओके, ईश्वर को नहीं मानता है, अभी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, पहले इन पॉइंटों को देख लिया जाए। तो आत्मा को सर्वोच्च सत्ता माना। ओके, अगला पॉइंट है कर्मफल में विश्वास करता है। कर्मफल में यह विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ रीबर्थ के सिद्धांत में विश्वास करता है। इसके बाद कर्मफल में विश्वास, कर्मफल कोई बात नहीं, हम लोग देख लिए, 2 बार हो गया है। तो कर्मफल में विश्वास करता है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है, और आत्मा को सर्वोच्च सत्ता मानता है, और इसके बाद मोक्ष में भी विश्वास करता है। ओके, तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा कि मोक्ष में भी यह विश्वास करता है, मोक्ष में भी विश्वास करता है। तो कर्मफल 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं है। मोक्ष को भी मानता है, तो कितने चीजों को मानता है, आत्मा को मानता है, कर्मफल को मानता है, पुनर्जन्म को मानता है, और मोक्ष को। अब आगे हम लोग डिस्कशन कर लिया जाए किसको नहीं मानता है, इस बात पर डिस्कशन कर लिया जाए। तो देखिए, ईश्वर को नहीं मानता है, यानी गॉड को नहीं मानता है। ईश्वर को नहीं मानता है तो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं रखता है। इसके बाद वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता, यानी वेद को भी नहीं मानता है। वेद का मतलब जो 4 वेद है हिंदू धर्म में, ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनको नहीं मानता है। तो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं, वेद की प्रामाणिकता को नहीं मानता है। ओके, तो इसके बाद इसीलिए तो जैन धर्म को जब ईश्वर को नहीं मानते हैं, और जो धर्म ईश्वर को मानते हैं उनको आस्तिक कहते हैं, और जो
जैन और बौद्ध ये दोनों ईश्वर को नहीं मानते हैं, इसीलिए इनको नास्तिक धर्म की श्रेणी में रखा गया है। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें नास्तिक कहा गया है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें त्रिरत्न का सिद्धांत दिया गया है। तो त्रिरत्न क्या है? तो यहाँ पर जो कर्मफल है ना, कर्मफल मतलब कहाँ संचय होता है? जो प्रारब्ध कर्म है, जो पिछले जन्म में हम लोग किए हैं और उस जन्म में जो मेरे द्वारा जो अकृत्य किया गया है, गलत कार्य किया गया है, उसके द्वारा जो कर्मफल संचय हुए हैं और उसी कर्मफल को जो संचय हुआ है इस जन्म में हम भुगतते हैं। तो यह हिंदू धर्म में भी है, यानी सनातन जिसे कहते हैं इसमें भी है, और यह भी जैन धर्म भी मानते हैं, बौद्ध धर्म भी मानते हैं। ओके, तो प्रारब्ध कर्म को यह मानते हैं और प्रारब्ध कर्म में को भुगतने के लिए या जो वहाँ पर संचित हुआ है इस जन्म में भी उसे भुगता जाएगा, यानी उस कर्म फल का भी हमें दंड इस जन्म में मिलेगा। और फिर कर्मफल संचय कैसे होगा? जो इस जन्म में हम लोग कर्म कर रहे हैं वह भी कर्मफल के रूप में संचित हो रहा है, तो फिर उसे अगले जन्म में हमें भोगना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कर्मफल संचय न हो, यानी कर्मफल संचित न हो, उसके लिए इन्होंने क्या बताया है? त्रिरत्न का विधान बताया है। इसमें त्रिरत्न क्या है? नंबर 1 सम्यक दर्शन, यानी राइट टू फेथ, सम्यक दर्शन। ओके, यानी उचित मार्ग कह लीजिए या फिर उचित फेथ, श्रद्धा कह लीजिए, आस्था कह लीजिए, विश्वास कह लीजिए। ओके, इसीलिए हमने इंग्लिश लिख दिया। कुछ बुकों में आपको श्रद्धा मिल जाएगा, सम्यक श्रद्धा, कुछ में सम्यक दर्शन। ओके, तो इसीलिए हमने इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का यूज कर दिया कि आपको क्लियर एकदम रहे। तो सम्यक दर्शन का मतलब फेथ। ओके, राइट टू फेथ। अगला है सम्यक ज्ञान, यानी नॉलेज, राइट टू नॉलेज, उचित ज्ञान होना चाहिए। ओके, और इसके बाद सम्यक आचरण, राइट टू कंडक्ट, यानी आचरण भी क्या करना है? उचित आचरण। ओके, अच्छे आचरण करने की बात कही जा रही है, बुरे आचरण से दूरी बनाने की बात कही जा रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, त्रिरत्न में 3 है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं पंच महाव्रत का सिद्धांत। तो पंच महाव्रत का सिद्धांत और इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वह चतुर्थ महाव्रत का सिद्धांत दिए थे। ओके, और इस महावीर स्वामी ने उसमें एक व्रत और जोड़ दिया, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जोड़ करके उसे पंच महाव्रत का सिद्धांत कर दिया। तो क्या जोड़े उस पर भी डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, और पंच महाव्रत का जो सिद्धांत है वह क्या है उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें नंबर 1 है सत्य, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 अस्तेय। अस्तेय का मतलब चोरी न करना। चोरी न करने से तात्पर्य है कि बिना पूछे किसी का सामान वस्तु न लेना। ओके, तो अस्तेय। इसके बाद नंबर 4 है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब धन संचय न करना, हमने लिख दिया है कि आप लोगों को दिक्कतें ना हो। धन संचय करने का तात्पर्य यह है कि अधिक धन संचय न करना, जितनी आपको जरूरत है उतना ही धन का संचय करिए। ओके, और ब्रह्मचर्य, इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने? महावीर स्वामी ने, यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी थे, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, उन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ करके इस चतुर्महाव्रत को पंच महाव्रत का सिद्धांत कर दिया। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म में आपसे पूछा जाता है कि पंच महाव्रत में ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा। तो त्रिरत्न भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और पंच महाव्रत का सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? नंबर 1 सत्य, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 अस्तेय, नंबर 4 अपरिग्रह और नंबर 5 ब्रह्मचर्य। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। अगला जो सिद्धांत दिया गया है वह स्यादवाद अथवा अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगी अथवा डॉक्ट्रिन ऑफ मैनीफोल्ड। ओके, अनेकता का सिद्धांत। अब यह क्या है वह देख लिया जाए। तो आप लोगों के समझने के लिए हमने एक शब्द जो जैन धर्म में बताया गया है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है, अनंत धर्मकम वस्तु। अनंत धर्मकम, तो यहाँ पर धर्म से मतलब है गुण, यानी किसी भी वस्तु में ओके अनेक गुण होते हैं। अब आप कहेंगे ये जैन धर्म का डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है कि किसी भी वस्तु में अनेक धर्म होते हैं,
लेकिन हम सभी उसके धर्म का मतलब गुण, हम उसके सभी गुणों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। कहते हैं महावीर स्वामी कहते हैं, जैन धर्म में कहा गया है कि जब तक हम केवलीन न हो जाएं, यानी ज्ञानी न हो जाएं, ज्ञान अर्जित न कर लें, तब तक हम किसी भी व्यक्ति अथवा किसी भी वस्तु के सभी गुणों को नहीं जान पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जब तक हम ज्ञानी नहीं हो गए, जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक हमारा जो दृष्टिकोण है वह एकांगी ही होता है। अर्थात आपके जिस गुण को हम देखेंगे उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन कर देंगे। ओके, आपको अगर स्मोकिंग करते हुए देखेंगे तो आपको उसी रूप में मूल्यांकन कर देंगे। आपको सोमरस पीते हुए देखेंगे यानी शराब पीते हुए देखेंगे तो उसी रूप में मूल्यांकन कर देंगे। कहते हैं इसका मतलब यह है कि एक दृष्टिकोण जो हमने सामने देखा उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन कर दिया, एक गलत बात है। क्योंकि आप में अन्य जितने क्वालिटी हैं, जितने गुण हैं, उन सभी पर हमने ध्यान नहीं दिया। कह रहे हैं व्यक्ति तभी ध्यान दे पाएगा जब उसके पास ज्ञान हो जाए। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक उस वस्तु के संपूर्ण जो क्वालिटी है, गुण है, उसका अध्ययन वो नहीं कर पाएगा। इसके लिए एग्जाम्पल भी एक बताते हैं, और एग्जाम्पल है एक एलिफेंट का, एक हाथी का और 6 अंधे यानी ब्लाइंड मैन का, 6 अंधे व्यक्तियों का। और उस हाथी के सामने, एलिफेंट के सामने ला करके उनको खड़ा कर दिया जाता है, तो वह लोग जिसको एलिफेंट के जिस अंग को स्पर्श करते हैं उसी के आधार पर हाथी की व्याख्या कर देते हैं। कोई उसके पैर को स्पर्श करता है तो कहता है एलिफेंट पिलर के समान है, खंबे के समान है। कोई उसको सूंड को देखता है, ओके, कोई पैर को तो रस्सी बता देता है, कोई उसके पूंछ को देखता है, स्पर्श करता है तो झाड़ू बता देता है, ओके, और कोई उसके पीठ को स्पर्श करता है तो पहाड़ बता देता है। इसका मतलब यह है कि 6 अंधों के द्वारा जो हाथी की क्वालिटी बताई गई है वह सही नहीं है। इसीलिए उस हाथी के बारे में जो सही मूल्यांकन वही कर सकता है जो उसके सभी गुणों को देखा हो। ओके, उसके फेस को देखा हो, उसके सूंड को देखा हो, उसके बनावट को देखा हो, तभी वह। तो यही जैन धर्म में कहा गया है कि किसी भी वस्तु के सभी गुणों का मूल्यांकन हम तभी कर सकते हैं जब हमें ज्ञान हो जाए। तो इसीलिए कहते हैं, तो ज्ञान, अनंत ज्ञान यही है, अनंत धर्मकम वस्तु। तो वस्तु में जब क्वालिटी एक ही नहीं है, एक से अधिक है, ओके, अनेक गुण उसमें है, तो अनेक गुण के बारे में हमें ज्ञान तभी होगा जब हम नॉलेज प्राप्त कर लेंगे या एनलाइटमेंट अचीव कर लेंगे या ज्ञानी हो जाएंगे तभी। तो कहते हैं, इसीलिए इसको जो है कि कहते हैं जब तक हम ज्ञानी न हो जाए तब तक हमें निम्न मार्गों को एडाप्ट करना चाहिए। वो निम्न मार्ग क्या है? तो स्यादवाद अथवा सप्तभंगी अथवा अनेकांतवाद इसे कहा गया है। तो यह सप्तभंगी क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो नंबर 1 कहते हैं कि किसी वस्तु के बारे में अगर आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं हो तब आप उसकी व्याख्या कैसे करेंगे? कहते हैं स्यात् अस्ति, यानी शायद है। ओके। नंबर 2 कहते हैं स्यात् नास्ति, शायद नहीं है। नंबर 3 कहते हैं स्यात् अस्ति च नास्ति, यानी शायद है भी और नहीं भी है। ओके। और नंबर 4 कहते हैं स्यात् अव्यक्तम, यानी शायद कहा नहीं जा सकता है। अगला है नंबर 5 स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, यानी शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता है। ओके। आगे है 6 नंबर पर स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता है। नंबर 7 है स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च, शायद है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता है। ओके। तो यही है सप्तभंगी का सिद्धांत जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। टू द पॉइंट आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके। और डिटेल पढ़ना है और डिटेल समझना है तो आप लोग अगर प्रयागराज में हैं तो आकर के पढ़ लीजिए। इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट प्रयागराज में सलोनी शुक्ला मार्केट में है, आकर के पढ़ सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी संपर्क कर सकते हैं। ओके, एकदम आके पढ़ लीजिए, वेलकम है आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। और नंबर 1 क्लास आप लोगों को, नंबर 1 ज्ञान। ओके, आ जाइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पॉइंट पर चलते हैं। जैन धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है मोक्ष। मोक्ष को इसमें भी देखिए, बौद्ध धर्म में भी मोक्ष को माना गया है। ओके, जैन धर्म में भी मोक्ष को माना गया है, और जो सनातन धर्म हिंदू है उसमें भी मोक्ष को माना गया है। यानी जो आस्तिक है, ये लोग तो नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो 2 नास्तिक हो गए, बौद्ध और जैन।
तो ईश्वर को नहीं मानते हैं, फिर भी मोक्ष को मान रहे हैं। ये देखिए, ओके, तो मोक्ष को मान रहे हैं, तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए यह एक विधि बताते हैं, संलेखना। संलेखना जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है कठोर तपस्या। ओके, कठोर तपस्या के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, यानी कठोर काया क्लेश के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति पर बल दिया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संलेखना जो विधि है, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है, रास्ता बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो उसके बाद क्या बताया गया है, अनंत चतुष्टय, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अनंत चतुष्टय बताया गया है, यानी चतुष्टय का मतलब 4, और वह 4 पद क्या है, 4 नंबर क्या है, अनंत ज्ञान। तो अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है। ओके, नंबर 2 अनंत दर्शन, इसके बाद नंबर 3 अनंत वीर्य यानी बल। ओके, और नंबर 4 अनंत सुख की प्राप्ति होती है। अब आप आवागमन से के मार्ग से या आवागमन से अब मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ज्ञानी हो जाएंगे तो फिर गलत कार्य करेंगे नहीं, कर्म फल का संचय नहीं होगा। ओके, तो फिर आपको जब कर्म फल संचय नहीं होगा तब फिर आप क्या हो जाएंगे, अनंत चतुष्टय को प्राप्त हो जाएंगे। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति। तो यह टू द पॉइंट जो आप लोगों को बताए हैं, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में यहीं से प्रश्न आते हैं। ओके, क्या जैन धर्म में आत्मा को सर्वोपरि माना गया है, कर्मफल में विश्वास करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, मोक्ष में विश्वास किया जाता है। ओके, इसके बाद त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इसके बाद पंच महाव्रत का सिद्धांत। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं सप्तभंगी अथवा स्यादवाद अथवा अनेकांतवाद का सिद्धांत। इसके बाद हम लोग देखे संलेखना विधि क्या है जैन धर्म में। इसके बाद हम लोग देखे अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय क्या है यह भी हम लोगों ने देखा। तो बड़े अच्छे से आप लोगों को हमने समझाया, टू दी पॉइंट समझाया, कि जो दूर के जो आप जो स्टूडेंट हैं वह भी अच्छे से समझ लें। तो यह हम लोग जैन दर्शन देखे और बहुत ही अच्छे से जैन दर्शन हम लोग समझे हैं। ओके, तो जैन दर्शन के बाद अब हम लोग महावीर स्वामी को भी देख लिए, इसके बाद उनकी लाइफ हिस्ट्री पूरा देख लिए, उनके द्वारा परिमार्जित किए गए नियम सिद्धांत हम लोग देख लिए, और वह सभी कुछ हम लोग कहाँ देखे, जैन दर्शन में। अब हम लोग जैन दर्शन के बाद आगे बढ़ते हैं। जैन दर्शन के बाद हम लोग देखेंगे जैन धर्म की संगीतियाँ। ओके, तो हम लोग प्रारंभ करते हैं अब जैन धर्म की संगीतियाँ। तो अब हम लोग देख लेते हैं जैन संगीति। ओके, यानी जैन धर्म की संगीतियाँ। तो जैन धर्म की कितनी संगीति हुई उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट, प्रथम जैन संगीति, यानी फर्स्ट जैन काउंसिल। ओके, तो प्रथम जैन संगीति। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि इन जो जैन संगीति का मतलब है, यानी काउंसिल का आयोजन क्यों किया गया, क्या जरूरत थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात, ओके, यह जो जैन ग्रंथों को कंपाइल करने के लिए, कंपाइल का मतलब ऐसे समझ लीजिए सामान्य शब्दों में धार्मिक ग्रंथों के लिए संकलन शब्द का प्रयोग किया जाता है, रचना शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इंग्लिश में उसे कंपाइल करते हैं। या समझने के लिए आप कह सकते हैं कि जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों की रचना के लिए, ओके, यानी कंपाइल करने के लिए काउंसिल बुलाई गई। और फर्स्ट यानी प्रथम जैन संगीति यानी फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ बुलाई गई, तो देख लेते हैं। समय क्या था वो भी हम लोग देखते हैं, शासक कौन था वो भी हम लोग देखते हैं, और उसकी अध्यक्षता किसने किया वो भी देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ, तो समय क्या है 300 से 298 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व से तात्पर्य है बीसी। ओके, यानी ईसा पूर्व बीसी। स्थान में अगर देखा जाए तो पाटलिपुत्र है, यानी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। तो स्थान हो गया पाटलिपुत्र। और इसकी अध्यक्षता किसने किया, यानी इस काउंसिल का जो प्रेसिडेंट कौन था, अध्यक्ष कौन था, स्थूल भद्र थे। ओके, इसके बाद उस समय शासक कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस समय मौर्य साम्राज्य चल रहा था, और मौर्य साम्राज्य का पहला शासक जिसको आप संस्थापक भी कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, अध्यक्षता स्थूल भद्र के द्वारा किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़ते हम लोग, इसकी विशेषता क्या है, विशेषता में हम लोग देख लेते हैं। तो इसी प्रथम यानी फर्स्ट जैन संगीत में यानी जैन काउंसिल में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। कैसे कैसे? फर्स्ट दिगंबर और सेकंड श्वेतांबर। दिगंबर क्या था? अपरिवर्तनवादी इसको कहते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, एग्जाम में आता है। दिगंबर का मतलब है कि वस्त्र धारण न करना, ओके, विदाउट वस्त्र के रहना। तो जैसे कि महावीर स्वामी ने जो नियम बनाए थे उन्हीं नियमों को लेकर के चलना, क्योंकि महावीर स्वामी 12 वर्ष तक तपस्या किए और वस्त्र का भी परित्याग कर दिए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद फिर कभी वह वस्त्र धारण नहीं किए। उनका मानना था, उनका कहना था कि अब हम कैवल्य प्राप्त कर लिए, यानी केवलीन हो गए और बंधन रहित हो गए। अब हमारे लिए सब समान हो गए, अब पर्दे की हमें जरूरत नहीं है, हमारा वस्त्र तो आकाश है। ओके, तो इस रूप में वह जैन धर्म के सिद्धांतों को दिए। तो इसलिए यह दिगंबर का मतलब अपरिवर्तनवादी, महावीर स्वामी या जैन धर्म के सिद्धांत नियमों को उसी रूप में स्वीकार करने वाले या पालन करने वाले। नंबर 2 है श्वेतांबर। श्वेतांबर का तात्पर्य है परिवर्तनवादी, और इन जो अनुयायी थे इस मत के, श्वेतांबर के अनुयायी थे, इन लोगों का मानना था कि जैन धर्म में समय के साथ साथ परिवर्तन जरूरी है। इसलिए ये लोग श्वेतांबर संप्रदाय के अंतर्गत वस्त्र धारण करने के पक्ष में थे। तो यह लोग वस्त्र धारण करने लगे। ओके, तो इन्हें श्वेतांबर कहा गया। कैसा वस्त्र? श्वेत वस्त्र धारण करने लगे। अब यहाँ पर जो जैन संत थे भद्रबाहु, इस संगीत में भाग नहीं लिए। हमने लिख दिया कि आप लोग बोल देंगे तो ध्यान से आप लोगों को उतर जाएगा, पढ़ लिख न पाए, लेकिन लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि स्थूलभद्र और भद्रबाहु ये दोनों जैन संत उस समय थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, समकक्षी थे। ओके, उनके शासनकाल में, उनके समय में थे। और इस प्रथम जैन संगीति का अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा किया गया, लेकिन भद्रबाहु इसमें भाग नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? रीजन क्या था? इस संगीत में हमने लिख दिया भाग नहीं लिए, और उनके अनुयायी दिगंबर कहलाए। यानी यह भद्रबाहु क्या थे? परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। ओके, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि भद्रबाहु किस शाखा, किस ब्रांच के अध्यक्ष हुए या प्रमुख हुए और उनके अनुयायी। तो यह जब भद्रबाहु दिगंबर, इनके अनुयायी दिगंबर कहलाए, यानी भद्रबाहु दिगंबर संप्रदाय के समर्थक थे, और इन्होंने महावीर स्वामी के द्वारा बनाए गए नियमों, सिद्धांतों में कोई परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं थे। इसलिए इनको और इनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। और जबकि स्थूलभद्र क्या थे? परिवर्तन के पक्ष में थे, इसलिए इनको श्वेतांबर संप्रदाय के अंतर्गत रखा गया। तो ये बातें क्लियर रखिएगा आप लोग कि भद्रबाहु भाग नहीं लिए इस संगीत में और उनके अनुयायी दिगंबर कहे गए, यानी भद्रबाहु अपरिवर्तनवादी विचारधारा के थे, और जबकि स्थूलभद्र परिवर्तनवादी विचारधारा के थे। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं द्वितीय जैन संगीत की ओर, यानी सेकेंड जैन काउंसिल। इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका समय क्या है? इसका समय 512/513 ईस्वी सन है। ईस्वी सन से तात्पर्य है एडी, एनो डोमिनी। ओके, तो ईस्वी सन है 512-513, और स्थान क्या है? बल्लभी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पाटलिपुत्रा में हुआ, लेकिन सेकंड बल्लभी। बल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ओके, और इसकी अध्यक्षता किसने किया? देवर्धि गण या क्षमा श्रमण। इसीलिए कहीं कहीं पूरा नाम आप लोगों को मिल जाता है, देवर्धि क्षमा श्रमण। ओके, तो देवर्धि क्षमा श्रमण थे, या देवर्धि गण अथवा क्षमा श्रमण थे। उस समय शासक कौन थे? भानुगुप्त थे। ध्यान रखना है, यह गुप्त वंश का शासक था, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यह गुप्त वंश के शासक थे, भानुगुप्त के समय में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शासक भानुगुप्त थे। आगे इसकी विशेषता में देख लेते हैं। तो इसकी विशेषता में हम लोग देखते हैं कि द्वितीय जैन संगीत में क्या क्या किया गया, और जबकि फर्स्ट में 12 अंगों का संकलन किया गया था, लेकिन यहाँ पर फिर से किया गया। क्यों किया गया उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो इसकी विशेषता में जैन ग्रंथों का संकलन किया गया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। और इसमें क्या क्या किया गया? 12 अंग जो फर्स्ट में पहली संगीत में लिखे गए थे, वह जैन ग्रंथ, इनका फिर से संकलन हुआ, और 12 उपांग यानी 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र यानी 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनियोग सूत्र,
यानी अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। तो इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर प्रथम सभा के बाद, ओके, प्रथम सभा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम सभा से तात्पर्य है जो पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन संगीत का आयोजन किया गया था, उसमें जो 12 अंग का संकलन किया गया था और जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था, या संप्रदाय कह लीजिए, या 2 ब्रांच में विभाजित हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर। ओके, विभाजित हो गया। तो उसके बाद लगभग महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद लगभग 840 वर्ष, या कह लीजिए लगभग 850 वर्षों के अंतराल पर पुनः जब यहाँ पर फर्स्ट यानी प्रथम काउंसिल में, यानी प्रथम जैन संगीत में, जब जैन धर्म 2 संप्रदायों में, 2 ब्रांचों में, श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया, तो दोनों विचारधाराएं अलग अलग नियम बनाने लगे, तो जिससे कंट्रोवर्सी होने लगा है। इसलिए फिर क्या हुआ कि आगे चल करके यह प्रथम सभा के बाद, यानी प्रथम जैन संगीत के बाद, फिर आगे चल करके मथुरा में और वल्लभी में एक साथ, ध्यान रखिएगा, मथुरा और वल्लभी में एक साथ जैन सभा बुलाई गई, एक साथ बुलाई गई। और मथुरा में जो बुलाई गई आर्य स्कंदिल के नेतृत्व में, यानी अध्यक्षता किए, और जो वल्लभी में बुलाई गई थी, या वल्लभी में जो सभा हुई थी जैन सभा, उसकी अध्यक्षता नागार्जुन सूरी ने किया था। तो यहाँ पर आर्य स्कंदिल और वल्लभी में नागार्जुन सूरी, यह दोनों लोग स्वतंत्र रूप में सभा का आयोजन किए, यानी जैन सभा का आयोजन किए, और स्वतंत्र रूप में जैन ग्रंथों का अपने अपने तरीके से संकलन करवाए। ओके, तो कंट्रोवर्सी हो गया। तो इसलिए आगे चल करके यह द्वितीय जैन संगीति, यानी द्वितीय जैन संगीत का आयोजन जो फिर वल्लभी में हुआ 513 ईस्वी सन में हुआ, और अध्यक्षता तेवर्दी गण या क्षमा श्रवण के नेतृत्व में हुआ, गुप्त काल में हुआ। पुनः जैन ग्रंथों का कंपाइल किया गया, यानी संकलन किया गया, यानी उन जो मतभेद बीच में आ गए थे, दिगंबर और श्वेतांबर जो ब्रांच थे, उन अनुयायियों के बीच में धर्म ग्रंथों में पुनः उस पर समझौता हुआ, और फिर उनका सही रूप से संकलन किया गया दोनों लोगों के सहमति से। इसीलिए द्वितीय जैन संगीति को बुलाया गया था। ओके, तो कहाँ पर? गुजरात में, वल्लभी में, और गुप्त काल में भानुगुप्त का शासनकाल था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह हम लोगों ने जैन संगीति देखा। इस प्रकार हम लोगों ने जैन धर्म को बहुत अच्छे से कंप्लीट पढ़ा। ओके, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।